अदर स्टेट के लोग रिजर्वेशन का लाभ ले सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर्मेट और साइज़ क्या होगा, ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रही है क्या करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में क्यों आ रही है समस्या, सारे सवालों का मिलेगा जवाब। हेलो दोस्तों, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 332 पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट समेत 332 वैकेंसियां रहने वाली हैं। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो 11 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जो 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। 31 दिसंबर 2024 से पहले आप सभी को अपना फॉर्म फिल कर लेना है। दोस्तों, फॉर्म फिल करने में जो आपको समस्या आ रही है, इस वीडियो में आपको उसका सलूशन मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि हम अदर स्टेट से हैं तो हम किस कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर हम एससी से हैं तो एससी में अप्लाई करें या जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, जिसमें इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल। इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है वही लागू होगा। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस एंड हॉरिजेंटल कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा, जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होगा। कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज डोमिसाइल टू स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड एड अनरिजर्व। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन दूसरे स्टेट में रहते हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। एंड मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ी अप्लीकेबल टू अनरिजर्व कैटेगरी, और उनको अनरिजर्व कैटेगरी की एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप दूसरे स्टेट से एससी हैं तो आपको यहाँ पर जनरल से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और जनरल की फ़ी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों की ये समस्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को जानने वाले हैं। इसमें इन्होंने बताया रीसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में लगने वाला है। स्कैन सिग्नेचर लगेगा। वैलिड ईमेल, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। स्कैंड इमेजेस ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ अप्लीकेबल। यानी आपकी क्वालिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से आपको सारी मार्कशीट लगानी है। आगे इन्होंने बताया स्कैंड इमेजेस ऑफ कास्ट ऑब्लिक कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। एप्लीकेंट इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाकर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या आ रही है। इसके लिए आप सभी को प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर साइज में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इन्होंने बताया है रीसेंट स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ, आपको नया कलर्ड फोटोग्राफ लगाना है जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज 80 KB से कम होना चाहिए। इन्होंने फॉर्मेट और साइज दोनों बता रखा है। स्कैन सिग्नेचर, जो मैक्सिमम फाइल 80 KB की होनी चाहिए, यानी 80 KB से ज़्यादा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। ये भी जेपीजी या जेपीईजी में बना होना चाहिए। साथ ही बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स की, स्कैन इमेजेस ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, आप इनको भी स्कैन करके 500 KB से कम की फ़ाइल में अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको अपलोड करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सही ईमेल फिल करना है। आप ईमेल जो फिल करेंगे उसको 2 बार मैच कर लें कि हमारा ईमेल आईडी सही है या नहीं। अगर सही ईमेल फिल करने के बाद भी आपकी ओटीपी नहीं आती है तो आपको देखना है कि हमारे ईमेल अकाउंट का स्पेस तो नहीं फिल है।
क्योंकि अगर आपका स्पेस फिल हुआ तो ईमेल नहीं आएगी। इसका सलूशन क्या है? अगर आपका ईमेल फुल है तो आप ईमेल का स्टोरेज खाली कर लें, उसके बाद ही ईमेल को वेरीफाई करें, जिससे आपको आसानी से ओटीपी मिल सकेगी। दोस्तों, अगर आपको ओटीपी नहीं मिली है तो आपको अपना ईमेल खोलना है और स्पैम सेक्शन में जाना है। ईमेल में आपको स्पैम सेक्शन में जाना है। स्पैम सेक्शन में आपको ईमेल मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ईमेल को ऐसा लगता है कि ये फर्जी का ईमेल आया है, तो वो ईमेल को स्पैम सेक्शन में डाल देता है, जो कि अलग बना होता है और आपको दिखता नहीं है। तो आपको पर्टिकुलर स्पैम सेक्शन में जाकर ईमेल अपना देखना है। दोस्तों, ये रही इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकाला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।